गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है नवाब और आप देख रहे हैं हिंदी का नवाब। आइए आज नया शुरू करते हैं कुछ। आज हम शुरू करते हैं आपके लिए उपसर्ग और प्रत्यय का एक चैप्टर है। एक या दो क्वेश्चन इसके अंदर से भी आते हैं और वो किस तरह से आते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय ये आपको इंग्लिश में क्लियर होगा। आपने पढ़ा प्रीफिक्सिस, यानी कि किसी भी प्रीफिक्सिस क्या होते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं। यहाँ पर प्रत्यय का मतलब उपसर्ग, उप मतलब सर्ग का मतलब होता है समीप। आपको समझ में आना चाहिए, शुद्ध सरल भाषा में समझने के लिए मैं बात करूं तो सर्ग का मतलब है समीप और उप मतलब पहले। तो पहले जो भी आएगा, पहले या पूर्व, पूर्व के में आकर समीप मतलब जुड़ जाना, जुड़कर जो पहले जुड़कर शब्द की रचना करेगा वो उपसर्ग होगा। इनका खुद अकेले भाषा में देखा जाए तो इनका कोई अर्थ नहीं होता। ऐसे शब्दांश जो किसी मूल शब्द में जुड़कर शब्द में परिवर्तन कर देते हैं उनको क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। उप का और प्रत्यय का मतलब हम नहीं समझ पाते, कई बार ऐसे होते हैं, तो ट्रिक में बताता हूं। ट्रिक के साथ उपसर्ग और प्रत्यय में क्या डिफरेंस है। उ और प, इनसे दोनों शब्द मिलकर बने हैं। क्लियर है। तो आप देख रहे हैं हिंदी के नवाब, तो यहां ट्रिक आपको देखने को मिलेगी। ऊ पहले आता है वर्णमाला में, प पहले आता है ऊ, तो ये क्या होगा पहले, और प बाद में ही आएगा तो बाद में। और किससे यहां पर लिखते हैं मूल शब्द। मूल शब्द के जो पहले लगा होया मिल जाए उसको क्या कहते हैं भाई, ऊ से मतलब उपसर्ग। और मेरे भाइयों लोगों जो बाद में मूल शब्द के बाद में मिल जाए उसको क्या कहेंगे भाई, प्रत्यय। पैसे प्रत्यय। क्लियर है। शब्द के बाद में, शब्द के पहले, यानी कि शब्द के बीचों बीच क्या होगा, वो मूल शब्द होगा। उससे मूल शब्द क्या होता है, रूट वर्ड क्या होता है, आप देख सकते हैं कि उसके टुकड़े ना हो जाए, उस शब्द को इतना महीन कर दिया जाए उसके अब और टुकड़े ना हो जाए। टुकड़े क्या होते हैं, जैसा कि संधि कर रहे थे अभी तक, टुकड़े ही कर रहे थे, जोड़ना तोड़ना कर रहे थे, इसीलिए हमें उपसर्ग प्रत्ययों पर आना पड़ा है। तो यहां पर पहले जो ऊ या बाद में जो प्रत्यय है वो उपसर्ग और प्रत्यय जो है वहां तक उस शब्द को तोड़ लेते हैं, क्योंकि इससे ही छाटा जाएगा, मूल शब्द से ही छटेगा क्या उपसर्ग लगा है और क्या प्रत्यय लगा है उसका। जब तक मूल शब्द क्लियर नहीं है तो आपका उपसर्ग प्रत्यय क्लियर नहीं है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है। शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय और अर्थ, रूट, ये वो सब चीजें आएंगी, किस किस तरह से लेना है ना, वो चीजें देखेंगे। एक शब्द लिखा हमने अत्यंत। अब अत्यंत में वो आपसे पूछ ले, इस शब्द के अंदर आपसे पूछ ले कि भाई ये अत्यंत शब्द के अंदर क्या उपसर्ग है या प्रत्यय है? एक शब्द दे दिया तो मूल शब्द क्या है, अति शब्द है या, अब इसे संधि विच्छेद तो मैंने पढ़ना सिखा दिया था आपको। अति प्लस अंत, यानी कि अत्यंत का मतलब होता है किसी चीज का, अंत का मतलब जो अत्यंत है, बहुत ज्यादा है, वो किससे है, मिलकर बना हुआ अति प्लस अंत से। अर्थात उस अंत को क्या कर दिया गया हो, अति कर दिया गया हो, तब जाएगा वो अत्यंत बना है। तो यहां पर संधि क्या हुई थी, देखो संधि के हिसाब से भी प्रत्यय छाटे जाएंगे। आपको पता भी होना चाहिए, जो संधि पढ़ाई है उससे ही पता चलेगा आपको। अति, ये जो है क्या है, ये मूल शब्द है आपको। तो मूल शब्द से पहले जो लगेगा, अति में अंत नहीं लगा है, यहां शब्द ये मूल शब्द है अंत, और क्या है इससे पहले लगा हुआ अति, तो अति क्या कहलाएगा यहां पर, उपसर्ग कहलाएगा। और इस अंत के साथ में जुड़ने के बाद इसने इसके अर्थ को भी परिवर्तित कर दिया मूल शब्द के, क्या हो गया ये अत्यंत। क्लियर है। जैसे एक वर्ड ले लू मैं, एक वर्ड इसमें भी दे रखा है हार, और हार में अगर मैंने पहला वर्ड जोड़ दिया क्या, प्रे, पहला वर्ड जोड़ दिया मैंने इसके अंदर क्या, हार में वी, देखना क्लियर है। तो प्रे में अगर मैंने, हार शब्द एक मूल शब्द है, इस हार में मैंने क्या जोड़ दिया भाई, प्रे, तो शब्द क्या बन गया, प्रहार। और प्रे प्लस हार, हार का मतलब तो क्या है, जीतना या हारना,
वो वाली हार है ना, सूतना सूतना, जानते हैं ना? सूतना मतलब खुद सुतियाए, मतलब खुद ठुकियाए पिटियाए, और सूतना मतलब दूसरे को। छोटे ऊस है, बड़े ऊस ही गड़बड़ हो जाती है यहाँ, पता चला खुद के कुत्ते फेल है फिर दूसरों को कर दिए। क्लियर है ना? हिंदी जरा सी होती है इसमें, इसीलिए मैं कहता हूं कुत्ते फेल होना। तो हार का मतलब, यहाँ हार का मतलब तो पराजय से है, लेकिन यहाँ अगर प्रय जोड़ दिया तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रहार। कुछ और हो गया, अब आक्रमण करना हो गया, उस पर प्रहार कर रहे हैं, है? ऐसे ही हार का मतलब क्या है यहाँ? हारना जीत मतलब क्रिया से देखा जाए तो, है ना? और हार वो भी होता है, नोटों का हार है, डाल दिया नहीं। तो वी प्लस हार, वी शब्द को अगर जोड़ दिया तो विहार बन गया। विहार का मतलब होता है घूमने के सेंस में, जो जैसे श्रम विहार है या आपका मयूर विहार है, इस प्रकार से जो एरियो को निर्धारित करने वाली जगह को एक वो जगह का नाम बन, मतलब एक जगह हो गई मुस्तैद रहने वाली सोसाइटी जैसे एक तरीके से। तो विहार प्रहार इस तरह से, यानी कि उपसर्ग की मैं बात करूं मोटी मोटी, तो हमें यह पता चल रहा है कि यहां पर अगर हम उन शब्दों को देखें जो हमारे उपसर्ग प्रत्यय की मैं बात कर रहा हूं, ये देखूं कि जैसे प्रहार विसर्ग या विहार शब्द के शुरू में आने पर उनके अर्थों में भी परिवर्तन कर रहे हैं, और लेकिन अगर मैं प्रय और वी को देखूं तो ये इनका खुद का अस्तित्व नहीं है, तो उपसर्ग शुरू में लगेंगे। अब बात कर लेता हूं, जैसे कि कोई चीज है, मैंने एक शब्द लिखा स्व प्लस तंत्र और प्लस ता, ये समझ, ये शब्द लिखा हो स्वतंत्रता, ये वर्ड है। इस शब्द में ये कई शब्दों से मिलकर बना है? कई शब्दों से मिलकर बना है। तो कैसे कैसे मिलकर बना है भाई? स्व यहां तक, और तंत्र एक सिस्टम होता है, ठीक है? इसका अर्थ भी पता है हमें भाई, सिस्टम भाई का सिस्टम है ता, और एक ये लग गया है यहां तक, एक चीज यहां तक हो गई और एक ये है यहां तक। तो स्व क्या हो गया भाई इसमें? स्व, अब मूल शब्द का जिसे पता लग गया, स्व कोई मूल शब्द है, तंत्र शब्द है या ता शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ बिल्कुल क्लियर हो जाए और वो शब्द इधर उधर ना बिखरे अभी और ना टूटे, तो यहां पर तंत्र है। तो तंत्र का क्या मतलब है? सिस्टम, है ना? प्रणाली का मतलब एक सिस्टम। तो यहां पर इससे पहले एक शब्द लगा स्व, इससे बाद में एक शब्द लगा, तो अब शब्द के पहले जो आएगा मेरे नियम के हिसाब से मूल शब्द क्या हो गया भाई? तंत्र, और तंत्र के बाद में क्या लगा? तंत्रता। तो ता क्या हो गया? प्रत्यय, और इससे पहले क्या लगा? उपसर्ग, तो स्व। तो इस स्वतंत्रता में अगर मैं पूछ लूं आपसे, क्वेश्चन कर लूं कि स्वतंत्रता में क्या क्या लगा है, तो आपके उत्तर में क्या होना चाहिए? एक उपसर्ग लगा है और एक प्रत्यय लगा। उपसर्ग क्या लगा है? स्व, और प्रत्यय क्या लगा है? ता। जो मूल शब्द के बाद आएंगे उनको कहेंगे प्रत्यय, और जो मूल शब्द से पहले आएंगे उनको क्या कहेंगे? उपसर्ग। क्लियर? यहां तक ये छोटी सी बात क्लियर हो गई होगी। अब कोई भी चीज को देख सकते हैं, जैसे अति प्लस अंत ले रखा है उसने, अति प्लस अंत ले रखा है, समझ लेना। तो यहां मूल धातु अंत हो गया, ठीक है? धातु, धातु हम पढ़ते थे, धातु का मतलब यहां मेटल नहीं है, धातु का मतलब है वो किस चीज से मिलकर बनी है। जैसे आदमी है, मनुष्य है, तो वो किसी धातु से मिलकर बना है, या मान लीजिए ये अंगूठी है, ये पेन है, ये किससे मिलकर बना है? जड़ चाहिए, बिल्कुल मूल चाहिए, और मूल का मतलब उसे और ना तोड़ा जा सकता हो, उसका बिल्कुल प्योरिटी के साथ पता लग रहा हो, तो प्योर वर्ण को ही हम क्या कहेंगे? मूल शब्द कहेंगे। प्योर वर्ड को ही हम क्या कहेंगे? मूल शब्द कहेंगे। और मूल शब्द का मतलब उसमें ना तो इधर को लगा हो या ना इधर को लगा हो। क्लियर है नहीं? जैसे आपका सिंसियरली है, तो सिंसियर ली, तो ली एल वाई लग जाता है, तो वो क्या हो गया? आप जान रहे हैं ना, सफिक्स हो गया जो बाद में लगा है। क्लियर है? तो उसी तरह से यहां भी हिंदी के अंदर भी ये चीजें देखने को आपको मिलेंगी। अंत, अंत शब्द क्या हो गया? धातु, अब इसका नहीं टूट सकता, धातु या मूल शब्द एक ही बात होगी।
यौगिक शब्द का मतलब है जुड़कर जो शब्द बनेगा। क्लियर? तो यौगिक में क्या क्या हो जाएगा, उसमें उपसर्ग भी आता हुआ होगा, उसमें प्रत्यय भी आ सकता है। तो यौगिक शब्द, यौगिक का मतलब कंपाउंड वर्ड, यौगिक का मतलब जुड़ा हुआ, योग करा हुआ वर्ड, तो यौगिक शब्द। जैसे प्रत्यय से लेनदार, तो प्रत्यय से जैसे लेनदार, तो यहां पर क्या है, मूल शब्द क्या है, दार शब्द है मूल, या लेन, लेन शब्द है, लेना देना। जहां से क्रिया का या किसी शब्द का अर्थ का पता चल जाए वो समझ लीजिए मूल शब्द है। तो मूल शब्द लेन दार एक शब्द आ जाए आपके लिए, तो लेन क्या हो गया, मूल, और दार क्या हो गया यहाँ, प्रत्यय। मूल शब्द के अलावा जो चीजें हैं आगे या पीछे है उनके नाम रखने हैं, वो उपसर्ग प्रत्यय मैंने बताई दिए। क्लियर है? जैसे प्रति दिन, तो यहां पर प्रति शब्द होता है या दिन शब्द होता है, प्रति शब्द नहीं है ना, कोई प्रति शब्द नहीं है, इसका अर्थ नहीं है। प्रति का मतलब, प्रति का मतलब एक के लिए यूज करते हैं, मतलब हर बार के लिए, पर के लिए, पर मतलब इंग्लिश में पर करते के पर। और प्रति सत से मिलकर बना है, प्रति और सत दो वर्डों से। तो जैसा प्रतिशत, एक वर्ड पूछ लू मैं, प्रतिदिन जैसा लिख रखा, प्रतिशत, प्रतिशत में क्या है शब्द, मूल शब्द क्या है, शत मतलब 100, और प्रति, प्रत्येक 100, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक के लिए, तो शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है। जैसा परसेंट, पर सेंट, सेंट का मतलब 100 और पर का मतलब प्रति, है ना, तो प्रतिशत उससे बना है मिलकर। उसी प्रकार से जो शब्द है 100 के लिए है, प्रत्येक 100, प्रत्येक 100, प्रत्येक 100 में परसेंट पूछते हैं ना, हर 100 में एक बार बताना, हर एक 100 में एक बार बताना, तो उस तरह से परसेंट। तो यही चीज है, उपसर्ग प्रत्यय को गहराई से समझ रहे हैं। दिन का मतलब मूल शब्द हो गया, इसके पहले शब्द के पहले क्या लगा है, यहां पर दो शब्द है, प्रति दिन, तो ये यौगिक शब्द बना। अब प्रति क्या हो जाएगा, एक उपसर्ग। कभी कभी एक मूल शब्द में एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग होता है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों भी लगे होते हैं। जैसे तंत्र शब्द लिया और तंत्र में क्या जोड़ दिया, उपस्वय, और ता क्या है, प्रत्यय। कभी कभी दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये। देखेंगे कैसा हो जाता है। जैसे एक वर्ड ले लिया मैंने, ईमानदारी, एक वर्ड देखो, इसका ऑपरेशन करते हैं। तो ईमानदारी, ईमानदारी, ये ईमान, ये ईमान इलेक्ट्रॉनिक ईमान नहीं है कि भाई बाजार से मिल जाए कंप्यूटर वाला ईमान। यहां देखेंगे, एक ई प्लस मान प्लस दार और प्लस ई, कितने शब्दों से मिलकर बना। अब इसमें से क्या चीज है, ये शब्द को कहां से हम मूल शब्द मान सकते हैं। ई कोई मूल शब्द है, या दार कोई है, या ई है, नहीं है। थोड़ा थोड़ा गहराई से जब उतरोगे, नहीं अरे सर हमें पता कैसे चलेगा मूल शब्द, जिसका अर्थ प्रकट हो रहा हो आपकी नजर में। जैसे क्या है, मान है, शक्तिमान, तो ये सारे के सारे शब्दों को अलग कर देगा। क्लियर है? तो मान का मतलब सम्मान से लिया गया, सम्मान का मतलब ईमान से। तो ईमान का मतलब होता है, एक शब्द ईमान होता है या मान होता है, तो कहीं इस ईमान को जो है ना ऐसे ना तोड़ देना, ई प्लस मान, ये क्या है, ई से ईश्वर के लिए लगा था, और ये शब्द पूरा इतना शब्द है। क्लियर है? ये ईमान, और दा रे ई, यानी कि ईमान अगर मूल शब्द है, एक ईमान शब्द मान शब्द से कोई पूरा नहीं बना, मान को आप प्रत्यय में ले जाएंगे, क्योंकि शक्तिमान, ये मान, वो मान, ठीक है। तो ई मान, ई प्लस क्या होगा, ई उपसर्ग नहीं होता है, ई उपसर्ग नहीं है, तो यहां पर मूल शब्द क्या हो गया, ई मान, और इसमें क्या लगा है, दार प्लस ई, ईमानदारी। तो एक प्रत्यय ये हो गया और एक प्रत्यय ये हो गया। क्लियर? दो दो प्रत्यय। अब क्वेश्चन कहीं से भी आपको पूछ ले, जैसे समझदारी, तो समझ एक शब्द हो जाता है, दार प्लस ई, समझदारी, दो प्रत्यय हो गए। ठीक है। अभी हार की, जैसे मैं बता रहा था आपको, अगर हार की बात कर रहे थे, तो हार की बात देखो, इसमें कितने कितने चीजों को ले रखा। देखो, हार शब्द का अर्थ है पराजय, परंतु इस शब्द के आगे प्र शब्द को जोड़ने से बनेगा प्रहार, जिसका अर्थ है चोट करना। इसी तरह आ जोड़ने से शब्द आ जाएगा आहार, आहार का मतलब भोजन होता है। सम जोड़ने से संहार,
या विनाश, वी जोड़ने से आपका विहार या घूमना इत्यादि शब्द बन जाएंगे। उपरोक्त उदाहरण में प्र, आ, सम और वी का अलग से कोई अर्थ नहीं है, परंतु हार शब्द के साथ जुड़ने पर इनका मतलब शुरू हो चुका है और ये शब्दांश भी अर्थ देना शुरू हो गए, इसलिए इनको क्या कहेंगे भाई, उपसर्ग कहेंगे, जिनका कोई अर्थ तो नहीं है लेकिन अर्थ में किसी मूल शब्द में जुड़ जाए तो उनका कोई अर्थ कुछ ना कुछ बन जाए मेरे भाई लोगों। अब ये याद रखना है, संस्कृत के 22, हिंदी के 13, है ना, इस तरह से कुछ याद करने की जरूरत है आपको। हिंदी में संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं, पूछे जाएंगे क्वेश्चन, संस्कृत में याद कर लो, संस्कृत में कितने, डबल टू, कितने उपसर्ग, डबल टू। जितनी सर्ग विसर्ग संधि पढ़ रहे थे अभी, दूर, पर, से आधा मिल जाए शब्द के बीच में, शब्द के बीच में रैप आधा मिल जाए, शब्द के बीच में क्या क्या पर मिल जाए, इस प्रकार से अगर कुछ मिल रहे हैं तो समझ लीजिए वहां पर क्या है, उपसर्ग संस्कृत के हैं। नी, दु, स, दुस, ये सब चीजें वही संस्कृत की जो संधि अभी पढ़ा है काया हूं बिल्कुल। अति, अति, अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त, अतिशय, अधि, अनु, अप, अभी, अब, अव। हिंदी की क्या होती है, हिंदी में भी कुछ शब्द ऐसे ही मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर शब्दों के साथ में विसर्ग संधि के साथ साथ या तो रह से लगा हुआ होगा या मेरे लाल वो शब्द ऐसे होंगे जो संस्कृत में यूज होते हैं। परिजन, परिक्रमा, परिपूर्ण, परिणाम। अब यहाँ देखो, हिंदी में और संस्कृत में कोई चीज मिल जाएंगी, जैसा आप कहोगे इसमें भी सु होता है, स्वच्छ, सुजन, सुगम, सुगमता, इसमें भी अच्छा होता है। हिंदी के अंदर वर्ड ऐसा मिलेगा आपको, इन दोनों का अंतर समझ लीजिए, इसका तो संस्कृत जैसा ही शब्द लगा मिलेगा अगर संस्कृत के हिसाब से उपसर्ग पूछ लिया। हिंदी के हिसाब से, क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी बनी है, सभी भाषाओं की जननी कौन सी, संस्कृत भाषा, तो हिंदी में आई है सु। यहां पर देखेंगे इंपोर्टेंट वर्ड सु, और सु का मतलब अच्छा, यहां भी सु का मतलब अच्छा है, लेकिन सुजन, सुगम, सुनिश्चित, सुपात्र, ये कैसे वर्ड है, जन, सुगम, गम, शिक्षित, सुपात्र, ये वर्ड है आपके कैसे मेरे भाई लोगों, ये संस्कृत के हैं, संस्कृत के, तो संस्कृत का सु यहाँ संस्कृत जैसा ही काम करेगा। हिंदी में देखो, सु का मतलब अच्छा, सुडोल, डोल का मतलब नहीं है हिंदी से सुजान, जान हिंदी का शब्द, घड़, घड़ा, घड़े से सुघड़, घड़े से बना, फल, फल का मतलब ये आपका सुफल। तो इस तरह से यहाँ हिंदी में तो डायरेक्ट पता चल जाएगा, संस्कृत में थोड़े से वर्ड अट्रैक्टिव वर्ड मिलेंगे जो संस्कृत जैसे होते हैं शुद्ध हिंदी का, यानी कि प्रति, उल्टा। यहां पर देखेंगे पर का मतलब दूसरे से, परलोक, परोपकार, परसर्ग, परहित, यहां पर भी पर हो सकता है आपका परा, जैसे पराजय। तो नी है, दुर है, ये सारे के सारे वर्ड मैंने पढ़ाए हैं, जहां भी सह के ज्यादातर प्रयोग मिल रहे हैं, बड़े सह के, जहां भी आपको क्या मिल रहा है, अनु, आपको अति, अधि, तो इस प्रकार के वर्ड जो है आपके संस्कृत के जाएंगे। संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं भाई, संस्कृत के उपसर्ग हैं 22, कितने, 22, और हिंदी के कितने हैं, 13। उर्दू, अरबी, फारसी, उर्दू, अरबी और फारसी के वो लगभग कितने होते हैं, 19, कितने भाई, 19, ठीक है। और उसके अलावा जो बचेंगे आपके अंग्रेजी के उपसर्ग आप जानते ही हैं, तो उपसर्गों की संख्या ये याद रखना, संस्कृत में आपके कितने कितने 22, हिंदी के कितने 13, और उर्दू अरबी फारसी के कितने 19। उर्दू अरबी के अल, बल, ये, बा, ई, इस तरह के होंगे, जैसे अरेबिक वर्ड होते हैं। प्रत्यय भी कैसे हैं, प्रत्यय शब्द के बाद में जो जुड़ेंगे, लेकिन प्रत्यय से 2 क्वेश्चन बहुत गहराई से पूछे जाते हैं, प्रत्यय भी जोड़ लोगे, उपसर्ग भी जोड़ लोगे, संख्या भी बता दोगे। अभी क्वेश्चन आंसर इसके कराऊंगा पार्ट के पूरे पूरे एक साथ, उसमें क्लियर भी कर देंगे, देखेंगे। 2 चीज में आज जो बहुत गहराई से बताने जा रहा हूं वो है मेन, ये तो इतना तो सब पढ़ ही लेते हैं, अभी जो मैं पढ़ाऊंगा आपको एक मेन चीज पढ़ाता हूं। अभी बात चल रही थी धातु रूप, रूट फेस जो होगा, फेस का मतलब ये यहां पर टाइप से बात कर रहे हैं। आपने कहते थे जब हम कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 में होते कि राम के रूप सुनाओ, पट धातु के रूप बताओ, पट है, गम धातु के सुनाओ,
तो यहां पर धातु का मतलब एक शब्द को ले लेना, संस्कृत दिमाग में रखते हो, ठीक है। और धातु का मतलब होता है शब्दों का जो निर्माण हुआ है, उसकी जो बनाने वाली जो मूल चीजें हैं, रूट। रूट का मतलब मूल सा होता है, मूल की बात कर रहा है, जहां से जन्मा। जैसा शब्द था एक पट, कहते थे ना पट धातु के रूप बताओ, तो पट से बना क्या, पढ़, और पढ़ से बन गया क्या, पढ़ना या पढ़ा, इस प्रकार से। ये पट था, पट नहीं, पट नहीं होना, पट होना नहीं। यहां ये है तत्सम और ये है तद्भव। तद्भव और तत्सम मतलब तत् माने उसके, सम माने समान, किसके समान, संस्कृत की। तद्भव उसके, भव मतलब भाव, उसके जैसा निकला, आवाज निकल सकती है लेकिन वो होगा नहीं, उस जैसा तो होगा। जैसा पठ और पढ़ दोनों है, तो क्या है, ये पठ एक धातु थी, यानी कि पठ का मतलब पढ़ने सेंस से है, पढ़, पढ़ धातु एक बनी थी, जो हिंदी में अगर मैं बात करूं तो क्रिया की बात कर लूं, अगर ना लगा दूंगा इसमें पठ में, तो ये क्या हो जाएगा, पट्टी पठत पठंती वाला शब्द याद है ना, पट्टी पठत पठंती, पटसी पठत पठत, पठामी पठाओ पठाम है, वो किसके, लट लकार के रूप थे ना, पढ़ते थे जिसके वर्तमान काल में, फिर उसके भविष्य काल में पठिष्यत पठिष्यत ये करके ऐसे करते थे। तो वो वाली चीज जो कोई पूछ रहा है यहाँ पर, धातु रूप। और धातु रूप से प्रत्यय में मैं पढ़ा रहा हूँ, प्रत्यय बाद में लगते हैं, और वो किस तरह से लगते हैं और क्या क्या इनमें चेंजेस आती हैं। धातु का रूप यानी कि मूल रूप, मूल शब्द पहले पता हो जाना चाहिए। पठ, पढ़, पढ़ा या पढ़ना, क्रिया बन गई, समझ लो, ना लगा दिया तो समझ लो क्रिया बन गई। किसी शब्द में भी अगर आपको ना लगा कर ये लग रहा हो कि वो क्रिया को शो कर दे, तो समझ लीजिए वो कैसा है, कृत रूप है उसका। कैसा रूप, कृत रूप। कृत, कृत का मतलब या ध्यान रखेंगे, कृत। और दो प्रत्यय चलेंगे। प्रत्यय कितने टाइप होते हैं भाई, प्रत्यय मतलब सफिक्स जो बाद में लगेंगे, हिंदी की बात चल रही है, सफिक्सेस। यहां पर प्रत्यय दो टाइप के होते हैं। नंबर एक, कृत प्रत्यय, ये पूछेगा क्वेश्चन, प्रत्यय कितने प्रकार के, दो प्रकार के, कृत प्रत्यय और आपका एक होता है तदित प्रत्यय। इंपॉर्टेंट है, इसकी परिभाषा नहीं समझा पाते अधिकतर टीचर, कुत्ते फेल बालक खत्म। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, आप जवाब दोगे खुद ही, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, इसमें क्या प्रत्यय है, समझना भाई। मेरे भाई लोग बहुत गहराई से चल रहे हैं अब इस टाइम, बाकी तो क्वेश्चन तो बहुत हल्के हल्के आएंगे, वो कर दोगे तुम, लेकिन अगर भारी भी आ जाए तो उनका भी सामान लेकर चल रहे हैं साथ साथ, है ना। देखते हैं, कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय। कृत का मतलब होगा आपका, सॉरी, कृत का मतलब जो बिल्कुल क्रिया से है, ऐसे करके ले सकते हो। और तदित का मतलब होगा वो, सॉरी, इस पे तो आपका जो आएगा वो क्रिया जैसा होगा। और तदित का मतलब उसके जैसा हित, उसके हित का ही होगा। उसके हित का मतलब किसके, वो आपकी संज्ञा हो सकती है, क्रिया छोड़कर जो भी शब्द बचे वो आपकी क्या, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, इस टाइप के हो सकते हैं। तो क्रिया को छोड़कर जो बचे हैं आपका क्या हो सकता है, कर्ता हो सकता है, या आपका कर्म हो सकता है, और आपका क्या हो सकता है, विशेष्य या विशेष। ये विशेष या विशेष भी ध्यान रखना, विशेषण। ये इस प्रकार के शब्दों को शो करेगी भी बात तदित में। तदित प्रत्यय, तत् प्लस हित होता है शब्द मूल। तत् माने उसके हित का मतलब किसके हित का, किसी के हित का, कर्ता के हित की बात जिसमें हो रही हो, क्रिया को छोड़कर, उसमें दोनों का क्रिया क्लियर हो जाएगा, कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय। अब देख लेते हैं तदित और कृत प्रत्ययों में क्या क्या होता है। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप में यानी कि धातु रूप में जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं, ठीक है नहीं। किसमें, जो धातु रूप में लगेंगे, किसके, क्रिया के। वो प्रत्यय बाद में अगर क्रिया में लगा हुआ मिल जाए, जैसे चलना, चलना, अगर चलना लिखा है तो चल क्या होती है, एक धातु है, क्लियर है। और वो धातु कैसी, क्रिया, कृत, तो वो प्रत्यय कैसा हो जाएगा, क्रिया में लगने वाला प्रत्यय, कृत प्रत्यय। और जो इनके अलावा, क्रिया के अलावा वर्ड जो है, अगर ना लगाएगा, बैठ ना रहा हो सेट, तो समझ लीजिए वो सारे प्रत्यय कैसे, तदित। क्लियर है। तो ना प्रत्यय कैसा है, तदित है, कृत है। पढ़ना, लिखना, चलना किसमें लगा है, धातुओं में,
तो कैसा हो गया प्रत्यय, ना कैसा प्रत्यय, कृत प्रत्यय। प्रत्ययों के नाम लिखे जाएंगे, वो लिखे जाएंगे उन शब्दों के अनुसार जो शब्द दे रखे हैं। मूल शब्द का छांट देंगे मूल शब्द को और देख लेंगे वो कहीं क्रिया को शो तो नहीं कर रहा, और क्रिया के अलावा शो कर रहा तो तद्धित में डाल देंगे, बाकी खत्म कुत्ते फेर। ये गहराई की बात थी। देखते हैं कैसे। जैसे मैंने अभी एक शब्द लिया था, देखो लिख शब्द है और इसमें क्या जोड़ दिया मैंने, ना। तो ये जो ना जुड़ा है और अगर क्रिया बन गई हो उस प्रत्यय को जोड़कर, क्रिया को शो कर रहा हो, चलना फिरना, ना जहां हो शब्द में जुड़ा होया, खाना पाना रहना जोना, वो क्रिया बन जाते हैं शब्द। यानी कि धातु के रूप में अगर हमने धातु रूप में ना जोड़ दिया तो समझ लीजिए अगर वो शब्द सटीक बैठ जाए तो वो शब्द हो जाती है क्रिया। ठीक है ना। क्रिया की क्या परिभाषा, जिसमें किसी शब्द में ना जोड़ कर देख लो वो क्रिया की परिभाषा हो जाती है। क्लियर है। चलना फिरना ना, ये ना कम से कम होती है। चली फिरी ये क्या है, कोई लेडीज को समझा रहे। क्लियर है ना। तो वो उस टाइप से होगा। अब देखते हैं लिख। लिख में क्या ना करा, मैंने ना जोड़ दिया, लिखना बन गया, क्रिया बन गई। तो अब इसमें बताओ ये क्या है, मूल शब्द, रूट वर्ड है नहीं, मूल शब्द, और इसमें क्या जुड़ा है, बाद में जुड़ा है, तो ये प्रत्यय होगा। लेकिन प्रत्यय का नाम इसके हिसाब से रखा जाएगा इस शब्द के। तो ये शब्द कैसा था, धातु रूप था, लेकिन किसका, क्रिया बन नहीं थी, तो ये हो जाएगा कृत प्रत्यय। क्लियर है भाई। इसके अलावा कुछ नहीं है, जहर है ये, देखने में बहुत बड़ा लग रहा था, कुछ नहीं। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु रूप को छोड़कर अन्य शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व अव्यय के साथ जुड़ते हैं उनको तज प्रत्यय कहते हैं। क्लियर है। वे शब्दों के रूप जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया को छोड़कर, आप किसी के भी साथ में जुड़ रहे हो, जो मैंने लिखा था, क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम क्या हो जाएगी, ये दोनों हो जाएंगे, ये सर्वनाम हो जाएगा, ये संज्ञा सर्वनाम दोनों हो जाएंगे। नहीं, संज्ञा प्रकार के शब्द होते हैं, सर्वनाम प्रकार के शब्द होते हैं। क्लियर है। विशेष्य, विशेषण प्रकार के शब्द, या अव्यय। अव्यय का मतलब होता है जो खर्च ना हो। अव्यय का मतलब खर्च नहीं होते, वो किसी से भी, किससे, लिंग, वचन और कारक का इफेक्ट ना पड़ता हो किसी शब्द पे, वो अव्यय का शब्द कहलाते हैं। अव्यय नहीं, अव्यय। ठीक है ना। ए का मतलब बिना, व्यय मतलब खर्च हुए। जो शब्द एजिट रहते हैं, किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो अव्यय शब्द अव्यय शब्द कहलाते हैं। यहां देखते हैं भाई, मालिको मौज कर दिए आज। देखते हैं अब शब्द देख लेते हैं। कोई सा शब्द उठा लो, जितना तुम्हें अच्छा लग रहा हो, कोई सा भी शब्द देखो। जैसे मैंने कोई शब्द ले लिया आपके साथ में, एक प्रत्यय है, शब्द है एक लूट, ठीक है, और एक शब्द है चाचा, और दोनों में जोड़ दिया क्या, एरा। शब्द का प्रत्यय तो एक है। अब इस एरा शब्द को अगर अकेला पूछ ले तो खुराफात कर लेगा। प्रत्यय का रूप बदलता है शब्द के साथ जुड़ने पर, कब वो तदित हो जाएगा और कब वो कृत हो जाएगा। यह शब्द देखो, लूट क्या होता है भाई, कोई विशेषण है, विशेष्य है, क्या है, लूट एक धातु है, एक शब्द है? मैंने एक शब्द ले लिया, जैसे कि आपका और शब्द ले लेता हूं, पढ़, वर्ड ले लिया भला, इसमें मैंने शब्द जोड़ दिया क्या, आई, और इसमें भी शब्द जोड़ दिया आई। ये क्या है, पढ़ से क्या है भाई, पढ़ शब्द से क्या सेंस निकल रहा है, देखो महसूस करो। पढ़ से किसी चीज के पता चल रही है, लेकिन भला से किसका पता चल रहा, वो कैसा है, भला है। कैसा, कैसी आपके विशेषण होते हैं। क्लियर है। कैसा, कैसे का पता चल जाए, कैसा, कैसी स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो ई, और वो होता है होती, होता है किसका, एक वचन बहुवचन होते, ये पहचान करने के लिए। होता होती का मतलब
स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचान करने के लिए सबकी ट्रिक है मेरे पास, अभी जखीरे में बड़े नहीं हुआ। पढ़, पढ़ में क्या जोड़ दिया, आई, शब्द क्या हो गया, पढ़ाई। क्लियर है। पढ़ धातु था, अभी क्लियर करा था, अभी समझाया था मैंने, पठ रूप का था। हिंदी में क्या है, तद्भव चलता है, संस्कृत में तत्सम चलता है। यह बात कर रही पढ़, पढ़ प्लस आई क्या हो गया, पढ़ाई। तो पढ़ाई से किस प्रकार का यहाँ प्रत्यय हो गया, बताओ। ये क्या हो रही है, पढ़ाई क्या है, क्रिया है या कोई शब्द है, किसी का विशेषण का नाम है या कुछ है, क्रिया का नाम है, नहीं क्रिया का नाम है। तो ये कैसा प्रत्यय हो गया, बता देगा कोई हो। कृत प्रत्यय हुआ या तदित प्रत्यय हुआ। कृत प्रत्यय मतलब क्रिया से संबंधित प्रत्यय। तो ये कैसे शब्द निकल कर आया, पढ़ाई में क्रिया। तो ये हो गया कैसा प्रत्यय भाई, यही शब्द हो गया कैसा, कृत प्रत्यय का प्रयोग आई। और यहां भी देख लो, भला, भला किस में जुड़ा है, तो भलाई क्या होती है, क्रिया होती है भला, भला प्लस आई, भलाई कुछ करना, एक क्रिया बन गई है। भलाई क्रिया नहीं होती, क्या होती है, भलाई करना, जब तक उसके साथ कोई सहयोगी नहीं जुड़ा। पढ़ाई क्या है, एक क्रिया है, भलाई एक क्रिया है। लेकिन यहां पर शब्द देखो, पढ़ शब्द नहीं क्रिया कर रहा, लेकिन भला शब्द क्या है, कैसा कैसे है। तो यहां पर क्या है, विशेषण, और विशेषण के साथ में क्या जुड़ गया, आई। तो यहां पर ये प्रत्यय कैसा हो जाएगा, यही प्रत्यय तदित कहलाएगा, क्योंकि ये क्रिया को शो नहीं कर रहा। यहां शब्दों को जब तोड़ कर देखेंगे, पढ़ का कोई धातु रूप मिल जाए, तो धातु रूप में यानी कि क्रिया का रूप मिल जाए, तो समझ लीजिए एक गहराई से और चीज मैं बता रहा हूं आपको, कुछ चीजें लीक रहती हैं। अगर क्रिया का पता करना है, मैंने आपको एक शब्द जोड़ा था, आप इसमें ना जोड़ लेना, और गहराई से चलते हैं, क्योंकि ट्रिक मैं बाद में बताता, पहले बतानी जरूरी हो रही, क्योंकि अभी कंफ्यूज हो रहे होगे, भलाई तो सर क्रिया बन गई। देखो, जो मूल शब्द है, क्या शब्द है, भल शब्द होता है, भला होता है, भल तो कोई नहीं होता, लेकिन भला होता है। पढ़ शब्द तो पता चल गया, पढ़ ले, पढ़, पढ़ का मतलब तो पता चल गया। मूल शब्द भला, भला में क्या जोड़ेंगे, ला, ना जोड़ देंगे। अगर ये क्रिया बन जावे, शब्द क्रिया बन जावे, तो प्रत्यय तदित लगा दियो, वो सॉरी कृत प्रत्यय लगा दियो। अगर ना बने क्रिया शब्द, वो मूल शब्द को अलग करके, तो उस प्रत्यय का नाम उस टाइम वहां क्या लिखा जाएगा, तदित लिखा जाएगा। क्लियर है। बहुत गहराई से पढ़ाया है भाई साहब, ये समझ लो तुम्हारे लिए निचोड़ है, ये रात दिन की मेहनत। भला ना, भला ना कोई क्रिया होती है क्या, नहीं होती, तो प्रत्यय कैसा रह गया, तदित। सत्यापित हो गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। पढ़ना क्रिया बन गई, तो प्रत्यय कैसा हो गया, आई। बताएंगे प्रत्ययों के नाम, बताना इन्हें है, इनसे मतलब नहीं है, इनमें तो सिर्फ हम ना जोड़ कर देख लेंगे। जैसे मैंने बताया ना, क्रिया का पता करने के लिए ना जोड़ दो, तो क्रिया का पता चल जाएगा। अब क्रिया का पता मतलब एक वर्ब, वर्ब है वो। तो पढ़ना, पढ़ना क्रिया होती है भाई। भलाना क्या होता है, नहीं होया ना वर्ड। तो ये कैसा प्रत्यय चला गया, आई यहां हो गया तदित प्रत्यय, और आई यहां कैसा प्रत्यय हो गया भाई, कृत प्रत्यय। अगर क्रिया शब्द के साथ जोड़ रहा है तो कृत प्रत्यय, और इसके अलावा किसी और शब्द के साथ जुड़ रहा है तो वो तदित प्रत्यय हो जाता है। वही अकेला ही शब्द प्रत्यय है आई, लेकिन कभी वो कृत प्रत्यय कहलाएगा, कभी वो तदित प्रत्यय कहलाएगा। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत, नो डाउट, बहुत अच्छी बात। शब्द देख लेते हैं, क्या है शब्द, इसके साथ अगर मैं ना जोड़ कर देख लूं, चेक करने के लिए बात चल रही, चेक करने की नहीं, बात चेक करने की चल रही। शब्द में क्या जोड़ा हमने, क्या जोड़ा भाई, ना, क्या हो गया, लूटना। ये यहाँ ना यहाँ जोड़ना है, बाद में जुड़ता है ना प्रत्यय। कभी तुम कह दो ना पहले, ना लूट, लूट नहीं है, ये शब्द यहाँ है, लूटना, लुटेना, ठीक है। और चाचाना कोई शब्द होता है क्या, अब बता देंगे कौन सा प्रत्यय कौन सा है। इसमें लिखा मैंने एरा ही है? एक ही मात्रा लूट में लगेगा तो लुटेरा छोटा ऊ हो जाता है, जब एक ही मात्रा लगती है तो ये शब्द क्या बनेगा भाई, ध्यान रखना मेरे लाल, लुटेरा। लुटेरा में शब्द मूल शब्द है लूट, लुट नहीं। सुतना और सूतना दोनों अलग अलग हैं, जैसे ये सुत और ये क्या है, सूत। तो यहां पर अगर ना जुड़ गया, क्रिया दोनों ही है। यहाँ क्या है, माहौल खुद का सेट हो गया, सुतना, सुती आया खुद ही है। और यहाँ क्या है, सूतना, मतलब दूसरे का माहौल सेट कर आए। क्लियर है ना। छोटा वही बड़ा माहौल कर दे, अपनी तरफ को हो गया तो खुद मर गए, दूसरे की तरफ को हो गया तो खुद औरों को ठोक आए।
ऐसे ही है लुट, लुट होता तो लुट का मतलब लूट से नहीं है, लूट से है। लुटना में जब खुद के लिए बनेगा, है ना। लूटना, लूट शब्द होता है, लूट ना कि लुट। लूट शब्द से बना है, लुटना, लूटना, ये शब्द वर्ड बने। तो लूट में छोटा ऊ लगेगा, यहां पर लूटना एक क्रिया हो गई। चाचा ना, तो कोई ये क्रिया नहीं बनी ना। तो यहां पर जो प्रत्यय अब इस वर्ड के साथ लगेंगे, चाचा कैसा प्रत्यय है, संज्ञा है शब्द नहीं भाई, संज्ञा है नहीं है। तो संज्ञा के अंदर जो प्रत्यय लगेंगे वो कैसे, तदित प्रत्यय। क्लियर है, ओके। लूट एरा, लुटेरा, किसी भाई का कोई जी घबरा रहा हो, दिल मिचला रहा हो, मतलब जी मिचला रहा हो, दिल घबरा रहा हो, तो हमें बताएं, वरना तो हमने बहुत अच्छा करके इसको बताया होगा। आपका तदित प्रत्यय, कृत प्रत्यय। जैसे एक है शब्द कतरनी, ऊंटनी, तो ऊंट प्लस नी, तो ऊंटनी क्या हो गया, तदित प्रत्यय। और कतरनी, कतरना, तो कतर के साथ नी प्रत्यय लगा दिया, तो कैसी हो गया है। उस शब्द को अलग करेंगे, प्रत्यय को हटाएंगे। उस प्रत्यय का अगर बारे में पूछ ले तो आपको मैं, जाहिर सी बात है आपने बिल्कुल सटीकता से पढ़ा होगा। क्लियर है भाई। अब इसके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर लगवा लो मुझसे, और इस चैप्टर के साथ में मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो भी जारी कर दूंगा। अभी इसको आप नोट डाउन कर लो। तो मैंने बताया आपको प्रत्येक क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या पूछ लेता, कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार 42 है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कृत प्रत्ययों की संख्या 42 है, कहाँ, हिंदी के अंदर। कामता प्रसाद गुरुजी है, एक महान गुरुजी है हमारे, उन्होंने 42 संख्या बताई है, तो उनके अकॉर्डिंग आंसर लगता है। मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार फिर अपनी प्रकाश डाल लेते हैं। मूल शब्द के पहले लगने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं, मूल शब्द के बाद में लगने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, आपको मूल शब्द छांटना मैंने बता दिया, धातु रूप को लिख देंगे, उससे आगे कोई टुकड़ा ना हो। फिर उसमें बाद में आपको उपसर्गों की संख्या याद होनी चाहिए। उपसर्गों की संख्या जो हमारी हो रही थी, यानी कि अगर मैं संस्कृत की बात करूं तो 19, हिंदी की बात करूं तो 13, सॉरी संस्कृत की बात करूं तो 22, और हिंदी की बात करूं तो आपकी कितनी, 13, और अरबी फारसी के कितने हैं, 19। अरबी फारसी के जैसे कि आपके दार है, दान है, ये अरबी फारसी के हैं प्रत्यय। और उपसर्ग में अल है, अलबत्ता है, इस प्रकार के वर्ड जो आते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनको लगाना सीखना है। अब मैं गहराई से 2-3 चीजें क्लियर कर दूं, आपकी एक शॉर्ट क्लास भी इसमें डालते हैं, तो कुछ चीजें यहां पर देखने लायक है। 2-3 चीजें जोड़नी सीखनी है। अगर किसी शब्द में, नंबर 1, अगर किसी शब्द में इक प्रत्यय जुड़ता है, इक प्रत्यय जुड़ता है, ठीक है, तब क्या होता है। जैसे कोई मूल शब्द है समाज, तो समाज में मैंने जोड़ा क्या भाई, इक प्रत्यय। तो इस शब्द का शुरुआती स्वर जो होगा वो क्या हो जाएगा, दीर्घ आवाज हो जाएगी। साउंड कौन सी, देख लेंगे। ठीक है ना, यह क्या है, स्वर क्या है इसमें, पहले कहां स्वर आया, से, ए आया, तो ए क्या हो जाएगा, दीर्घ में कन्वर्ट हो जाएगा। और इक इसमें जोड़ देंगे, शब्द क्या बनेगा, सामाजिक होता है या सामाजिक होता है, क्या बनेगा भाई, वर्ड क्या, ध्यान रखेंगे ये कौन सा शब्द सही है। हम सामाजिक लिखते रहते हैं, क्या है, जय, शब्द क्या बनेगा, सामाजिक। शब्द होता है एक समय, और इक जुड़ गया, बहुत बार आता है वर्ड, क्या हो गया, समीक होगा या समाइक होगा। और सम होता है एक वर्ड, एक सम होता है। अब ये वर्ड लिखा हो आ जाए कुत्ते फेल, समझ में नहीं आएगा। सम एक उपसर्ग लगा है, सामयिक, मूल शब्द क्या, मेरे भाई लोगों बहुत गहराई से पढ़ना आप लोगों को। समय, समय में क्या जोड़ा, इक, तो क्या बन गया, सामयिक।
और क्या है, सम एक उपसर्ग जोड़ा है, तो शम शामयिक, तो ये शब्द नहीं होता। वर्ड क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, कुत्ते फेल हो जाते हैं, बोला भी नहीं जाता मैक्सिमम लोगों से। क्लियर है? तो यहां पर मेरे कुछ इक प्रत्यय जोड़ने का एक नियम था, और इस शब्द को आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? और ऐसे ही कई सारे वर्ड आएंगे, आपसे मैं क्वेश्चन आंसर जब पूछूंगा तो आपको गलतियां करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। ये अभी पीछे आया था एक एग्जाम के अंदर, और मेरे बच्चों ने बिल्कुल पूरे में से पूरे मार्क्स लिए थे इस प्रकार क्वेश्चनों में। तोड़ना मरोड़ना मेरा जिम्मेदारी है, बाकी आप काम करो, ठीक है नहीं, और कोई घबराहट करने की जरूरत नहीं। मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक है, आप हमेशा कामयाब होंगे। और कोई भी वर्ड आ जाता है इस प्रकार का तो आप खेलना तोड़ना मरोड़ना सीख सकते हैं। बाकी गहराई के क्वेश्चन आंसर्स या कोई भी चीज इस टाइप की आती है तो मैं उसका बिल्कुल सॉल्यूशन आपको एट ए टाइम दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है।